अगर तुम अपनी इज्जत को धीरे धीरे खत्म करना चाहते हो तो बहाने बनाना शुरू कर दो। यकीन मानो, बहाने वो जहर हैं जो तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारी मेहनत और सबसे जरूरी तुम्हारी इज्जत को खा जाते हैं। चाहे तुम जिंदगी में बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हो, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो या अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हो, अगर तुम हर कदम पर बहाने बनाते हो तो लोग तुम्हें कभी सीरियसली नहीं लेंगे। लोग तुम्हारी संभावनाओं की नहीं, तुम्हारे कदमों की इज्जत करते हैं। स्टोइक सोच का पहला मंत्र है, बहाने छोड़ो, जिम्मेदारी लो। मुझे याद है जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, मैं सपने तो बड़े देखता था, लेकिन मेहनत करने का वक्त आता तो बहाने बनाना शुरू कर देता। मैं ये प्रोजेक्ट शुरू करूंगा, लेकिन अभी टाइम नहीं है। मैं जिम जाऊंगा, लेकिन आज थक गया हूं। मैं अपने दोस्त से माफी मांग लूंगा, लेकिन अभी मूड नहीं है। हर बार मैं खुद को यह कहकर टाल देता कि बाद में कर लूंगा, लेकिन सच बताऊं, वो बाद में कभी नहीं आया। और धीरे धीरे लोग मुझे एक ऐसे इंसान की तरह देखने लगे जो सिर्फ बातें करता है, काम नहीं। बहाने तुम्हारी काबिलियत का सबसे बड़ा दुश्मन है। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, कोई इंसान तब तक कमजोर नहीं होता जब तक वो खुद को कमजोर ना समझे। इसका मतलब है कि तुम्हारी असली कमजोरी तुम्हारा आलस या टैलेंट की कमी नहीं, बल्कि तुम्हारे बहाने हैं। जब तुम बहाने बनाते हो तो तुम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो, और जब तुम जिम्मेदारी से भागते हो तो लोग तुम्हारी इज्जत करना बंद कर देते हैं। एक बार की बात है, मेरे ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। मेरे बॉस ने मुझसे कहा, यह तुम्हारा मौका है, इसे अच्छे से करो और तुम्हारा प्रमोशन पक्का। मैंने हाँ तो कह दिया, लेकिन काम शुरू करने की बजाय बहाने बनाने शुरू कर दिए। मुझे और डेटा चाहिए, मेरे पास टाइम कम है, मेरी टीम सपोर्ट नहीं कर रही। आखिरकार वो प्रोजेक्ट किसी और को दे दिया गया, और जानते हो क्या हुआ? मेरे सहकर्मी ने उसे शानदार तरीके से पूरा किया। उसे प्रमोशन मिला और मुझे सिर्फ पछतावा। मेरे बॉस ने मुझसे कहा, तुम में टैलेंट है, लेकिन तुम बहाने बनाकर खुद को पीछे रखते हो। उस दिन मुझे समझ आया कि मेरे बहानों ने मेरी इज्जत को नुकसान पहुंचाया। सच्चाई ये है दोस्तों, बहाने छुपते नहीं। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे बहानों को नोटिस नहीं करते, लेकिन वो सब देखते हैं। वो देखते हैं जब तुम अपने गोल्स को टालते हो, वो देखते हैं जब तुम जिम्मेदारी लेने से कतराते हो, और वो देखते हैं जब तुम हर बार लेकिन और अगर जैसे शब्दों का सहारा लेते हो। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हमें सिर्फ उन चीजों पर फोकस करना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में हैं। और जानते हो, बहाने बनाना पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में है। मुझे एक और वाकया याद है जो मेरे लिए बड़ा सबक था। मेरे एक दोस्त के साथ मेरा झगड़ा हो गया था। मैं जानता था कि मैं गलत था और मुझे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन मैंने बहाना बनाया, वो भी तो गलत था, मैं क्यों माफी मांगूं? मैंने सोचा बाद में बात कर लूंगा, लेकिन वो बाद में कभी नहीं आया। धीरे धीरे हमारी दोस्ती टूट गई। बाद में मुझे पता चला कि वो दोस्त मेरे बारे में दूसरों से कहता था, वो सिर्फ बहाने बनाता है, उसकी बात का भरोसा नहीं। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरे एक छोटे से बहाने ने मेरी इज्जत को कितना नुकसान पहुंचाया, कि नींव है। मैंने ये सबक तब सीखा जब मैंने बहाने बनाना बंद किया। मैंने एक छोटा सा स्टेप लिया। हर बार जब मैं बहाना बनाने वाला होता, मैं खुद से पूछता, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर जवाब हाँ होता तो मैं तुरंत एक्शन लेता। मैंने अपने लिए एक रूल बनाया, हर दिन एक छोटा सा काम जो मैं टाल रहा था उसे पूरा करना। और यकीन मानो, इस छोटे से बदलाव ने मेरी जिंदगी बदल दी। पहले लोग मेरी बात को हल्के में लेते थे, लेकिन जब मैंने जिम्मेदारी लेनी शुरू की तो लोग मेरी बात सुनने लगे। मेरे ऑफिस में लोग मुझसे सलाह मांगने लगे। मेरे दोस्त जो पहले मुझे बातें करने वाला समझते थे, अब मुझे एक भरोसेमंद इंसान की तरह देखने लगे। और सबसे बड़ी बात, मैंने खुद को इज्जत देना शुरू किया। जब तुम जिम्मेदारी लेते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है, और लोग उस आत्मविश्वास की इज्जत करते हैं। तो दोस्तों, बहाने बनाना बंद करो। बहाने सिर्फ तुम्हें पीछे खींचते हैं। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारे पास अभी है और अभी ही सब कुछ है। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास हर पल एक मौका है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का। हर बार जब तुम बहाना बनाते हो, तुम उस मौके को गंवा रहे हो, लेकिन जब तुम जिम्मेदारी लेते हो, तुम दुनिया को बता रहे हो कि तुम बड़ा सोचते हो। प्रैक्टिकल टिप, आज से एक छोटा सा स्टेप लो। अपने लिए एक रूल बनाओ, हर दिन एक ऐसा काम करो जिसे तुम टाल रहे हो। चाहे वो जिम जाना हो, अपने बॉस से मीटिंग मांगना हो, या किसी से माफी मांगना हो। उसे अपनी डायरी में लिखो और हर दिन खुद को रिमाइंड करो कि बहाने मेरी इज्जत के दुश्मन हैं। स्टोइक सोच जैसे चैनल से सीखो
स्टोइक दर्शन पढ़ो और अपनी सोच को मजबूत करो। एक आखिरी बात, बहाने तुम्हारी कमजोरी दिखाते हैं। लोग उन इंसानों की इज्जत करते हैं जो अपने वादों पर खरे उतरते हैं। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें एक लीडर की तरह देखें, एक भरोसेमंद इंसान की तरह देखें, तो बहाने छोड़ो। आज से फैसला कर लो, मैं बहाने नहीं बनाऊंगा। नीचे कमेंट में लिखो, मैं जिम्मेदारी लूंगा। अगली आदत और भी गहरी है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखो। नंबर 2, आलस। अगर तुम अपनी इज्जत को धीरे धीरे खोना चाहते हो, तो आलस को अपनी जिंदगी का दोस्त बना लो। यकीन मानो, आलस वो चोर है जो तुम्हारे सपनों, तुम्हारी मेहनत और सबसे जरूरी तुम्हारी इज्जत को चुपके से चुरा लेता है। चाहे तुम जिंदगी में बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हो, अपने करियर में ऊंचाइयां छूना चाहते हो, या अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हो, अगर तुम आलस के जाल में फंसे हो, तो लोग तुम्हें कभी गंभीरता से नहीं लेंगे। लोग मेहनती इंसानों की इज्जत करते हैं, आलसी की नहीं। स्टोइक सोच का तीसरा मंत्र है, आलस छोड़ो, एक्शन लो। मुझे याद है, जब मैं अपने कॉलेज के दिनों में था, मैं बड़े बड़े सपने देखता था। एक सक्सेसफुल इंसान बनूंगा, दुनिया घूमूंगा, अपने परिवार को गर्व कराऊंगा। लेकिन जब मेहनत करने की बारी आती, तो आलस मेरा सबसे बड़ा दोस्त बन जाता। मैं सोचता, कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, अगले हफ्ते से जिम जाऊंगा, ये प्रोजेक्ट बाद में पूरा कर लूंगा। मैं हर काम को टालता रहता और दिन, हफ्ते, महीने बीतते चले गए। मेरे दोस्त जो मेहनत कर रहे थे, वो आगे बढ़ रहे थे, और मैं वही का वही था। लोग मुझे पोटेंशियल है लेकिन आलसी है कहकर हंसते थे। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरा आलस मेरी इज्जत को खा रहा था। सच्चाई ये है दोस्तों, आलस तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा था, जब तक तुम इंतजार करते हो, जिंदगी बीत जाती है। इसका मतलब है कि हर बार जब तुम कल करूंगा कहते हो, तुम अपनी जिंदगी का एक बड़ा मौका गंवा रहे हो। आलस सिर्फ तुम्हारे काम को नहीं रोकता, ये तुम्हारी इमेज को भी बर्बाद करता है। लोग उन इंसानों की इज्जत करते हैं जो अपने वादों पर खरे उतरते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो अपने लक्ष्यों के लिए हर दिन कदम उठाते हैं। लेकिन अगर तुम आलस में डूबे हो, तो लोग तुम्हें एक कमजोर इंसान समझते हैं। एक बार की बात है, मेरे ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। मेरे बॉस ने मुझे और मेरे एक सहकर्मी को एक टास्क दिया। मैंने सोचा, ये तो आसान है, बाद में कर लूंगा। लेकिन मेरा सहकर्मी रात दिन मेहनत करने लगा। वो हर दिन सुबह जल्दी आता, रिसर्च करता और अपने काम को पॉलिश करता। मैं हर बार सोचता, अभी तो ढेर सारा टाइम है। आखिरकार डेडलाइन आई और मेरा काम आधा अधूरा था। मेरे सहकर्मी ने शानदार काम पेश किया और उसे तारीफें मिली। मुझे बॉस की डांट और एक मौका गंवाने का पछतावा। मेरे बॉस ने कहा, तुम में काबिलियत है, लेकिन तुम्हारा आलस तुम्हें पीछे खींचता है। उस दिन मुझे समझ आया कि मेरे आलस ने मेरी इज्जत को कितना नुकसान पहुंचाया। आलस सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक जहरीली सोच है। ये तुम्हें ये विश्वास दिलाती है कि बाद में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हमें सिर्फ उन चीजों पर फोकस करना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है। और जानते हो, आलस को छोड़ना पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, हर सुबह खुद से कहो, मैं मेहनत करूंगा, मैं जिम्मेदारी लूंगा। इसका मतलब है कि हर दिन तुम्हारे पास एक नया मौका है अपने आलस को हराने का। स्टोइक सोच का चौथा मंत्र है, एक्शन इज्जत की सीढ़ी है। मैंने यह सबक तब सीखा जब मैंने आलस को अपनी जिंदगी से निकालना शुरू किया। मैंने एक छोटा सा स्टेप लिया। हर सुबह मैं अपने लिए 3 जरूरी काम लिखता और उन्हें पूरा करने का वादा करता। चाहे वो जिम जाना हो, एक प्रोजेक्ट शुरू करना हो, या अपने परिवार के साथ टाइम बिताना हो। और यकीन मानो, इस छोटे से बदलाव ने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरे दोस्त जो पहले मुझ पर हंसते थे, अब मेरी मेहनत की तारीफ करने लगे। मेरे ऑफिस में लोग मुझे एक भरोसेमंद इंसान की तरह देखने लगे। और सबसे बड़ी बात, मैंने खुद को इज्जत देना शुरू किया। तो दोस्तों, आलस को अलविदा कहो। यह सोचना छोड़ दो कि कल सब ठीक हो जाएगा। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि वर्तमान ही सब कुछ है। हर बार जब तुम आलस करते हो, तुम अपनी इज्जत को दांव पर लगा रहे हो। लेकिन जब तुम एक्शन लेते हो, तुम दुनिया को बता रहे हो कि तुम बड़ा सोचते हो। प्रैक्टिकल टिप, हर सुबह 5 मिनट निकालो और अपने 3 सबसे जरूरी काम लिखो। दिन खत्म होने से पहले उन्हें पूरा करो। अगर आलस आए तो मार्कस ऑरेलियस का यह कोट याद करो, तुम्हारे पास अभी है और अभी ही सब कुछ है। स्टोइक सोच जैसे चैनल्स से प्रेरणा लो
और अपनी मेहनत को अपनी इज्जत का हथियार बनाओ। एक आखिरी बात, आलस तुम्हारी कमजोरी है। लोग उन इंसानों की इज्जत करते हैं जो अपने काम को समय पर पूरा करते हैं। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें एक लीडर की तरह देखें तो आलस छोड़ो। आज से फैसला कर लो, मैं आलस नहीं करूंगा। नीचे कमेंट में लिखो, मैं एक्शन लूंगा। अगली आदत और भी गहरी है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखो। नंबर 3, पर्सनल अपीयरेंस को नजरअंदाज करना। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें तो सबसे पहले खुद को ऐसा बनाओ कि तुम इज्जत के काबिल लगो, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाता है तुम्हारा पर्सनल अपीयरेंस। यकीन मानो, तुम दुनिया को खुद को जैसे दिखाते हो वो तुम्हारी इज्जत पर सीधा असर डालता है। अगर तुम अपने पर्सनल अपीयरेंस को नजरअंदाज करते हो तो लोग तुम्हें सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। चाहे तुम अपने करियर में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हो, अपने रिश्तों में भरोसा बनाना चाहते हो, या जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर तुम्हारा लुक, तुम्हारा स्टाइल और तुम्हारा प्रेजेंटेशन ऐसा है जैसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। तुम्हारा पर्सनल अपीयरेंस तुम्हारा पहला इंप्रेशन है, और पहला इंप्रेशन ही तुम्हारी इज्जत की नींव रखता है। स्टोइक सोच का 5वां मंत्र है, खुद को संभालो, इज्जत पाओ। मुझे याद है जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, मैं सोचता था कि मेहनत और टैलेंट ही सब कुछ है। मैं ये मानता था कि मेरा काम बोलेगा, मेरा लुक नहीं। तो मैं मीटिंग्स में जाता था, बिखरे बाल, झुर्रीदार कपड़े और ऐसा लुक जैसे मैं अभी बिस्तर से उठकर आया हूं। मुझे लगता था लोग मेरी शख्सियत को देखेंगे, मेरे कपड़ों को नहीं। लेकिन सच बताऊं, मैं गलत था। लोग मुझे गंभीरता से नहीं लेते थे, मेरे आइडियाज को कोई तवज्जो नहीं मिलती थी, और मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर दिक्कत कहां है। एक दिन मैं एक बड़ी मीटिंग में गया, वहां बड़े बड़े लोग थे, मैनेजर्स, क्लाइंट्स और सीनियर्स। मैंने सोचा ये मेरा मौका है, मैं अपने आइडियाज शेयर करूंगा। लेकिन जैसे ही मैं उस कमरे में दाखिल हुआ, मुझे महसूस हुआ कि लोग मुझे अलग नजरों से देख रहे हैं। कोई मुझे सीरियसली नहीं ले रहा था। मेरे पास अच्छे आइडियाज थे, लेकिन मेरा लुक ऐसा था जैसे मुझे खुद पर भरोसा नहीं है। मेरे कपड़े झुर्रीदार थे, मेरी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस नहीं था। और उसी मीटिंग में मैंने एक और इंसान को देखा, साफ सुथरे कपड़े, अच्छी ग्रूमिंग और कॉन्फिडेंट वाइब। लोग उसकी बात को ध्यान से सुन रहे थे, भले ही उसके आइडियाज मेरे जितने अच्छे नहीं थे। उस दिन मुझे समझ आया, पर्सनल अपीयरेंस सिर्फ लुक की बात नहीं, ये आत्मसम्मान का सबूत है। सच्चाई ये है दोस्तों, तुम्हारा पर्सनल अपीयरेंस दुनिया को बताता है कि तुम खुद की कितनी इज्जत करते हो। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, अपने शरीर और आत्मा को संभालो, क्योंकि ये तुम्हारे कंट्रोल में है। इसका मतलब है कि तुम्हारा लुक, तुम्हारी ग्रूमिंग और तुम्हारा प्रेजेंटेशन तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम खुद का ख्याल नहीं रखते तो लोग क्यों मानेंगे कि तुम अपने काम या रिश्तों का ख्याल रख सकते हो। जब तुम बिखरे हुए लगते हो तो लोग मान लेते हैं कि तुम अपनी जिंदगी में भी लापरवाह हो। स्टोइक सोच का 6ठा मंत्र है, लुक अपग्रेड करो, इज्जत अपग्रेड करो। मैंने यह सबक तब सीखा जब मैंने अपने पर्सनल अपीयरेंस पर काम करना शुरू किया। मैंने छोटे छोटे बदलाव किए। मैंने सोच समझकर कपड़े पहनना शुरू किया, कैजुअल लेकिन साफ सुथरे। मैंने अपनी ग्रूमिंग का ध्यान रखा, रोज शेव करना, बालों को संभालना। मैंने अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम किया, सीधे खड़े होना, आंखों में आंखें डालकर बात करना। और यकीन मानो, लोगों का रवैया तुरंत बदल गया। मेरे ऑफिस में लोग मेरे आइडियाज को गंभीरता से लेने लगे। मेरे दोस्त जो पहले मुझ पर हंसते थे, अब मेरी तारीफ करने लगे। और सबसे बड़ी बात, मुझे खुद पर भरोसा बढ़ा। तो दोस्तों, अपने पर्सनल अपीयरेंस को नजरअंदाज करना बंद करो। यह सोचना छोड़ दो कि दिखावट मायने नहीं रखती है और हमेशा रखेगी। बात महंगे कपड़ों की नहीं है, बात उस एफर्ट की है जो तुम खुद के लिए करते हो। प्रैक्टिकल टिप, हर सुबह 10 मिनट अपने लुक के लिए निकालो। साफ सुथरे कपड़े पहनो जो तुम्हें कॉन्फिडेंट फील कराएं। अपनी ग्रूमिंग का ध्यान रखो, बाल संभालो, अगर दाढ़ी है तो उसे ट्रिम करो। अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करो, सीधे खड़े हो, कॉन्फिडेंस के साथ बात करो। स्टोइक सोच जैसे चैनल से प्रेरणा लो और अपने लुक को अपनी इज्जत का हथियार बनाओ। एक आखिरी बात, पर्सनल अपीयरेंस सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी है। जब तुम अच्छे लगते हो तो तुम अच्छा फील करते हो, और जब तुम अच्छा फील करते हो तो तुम बेहतर काम करते हो। आज से फैसला कर लो, मैं अपने लुक को अपग्रेड करूंगा। नीचे कमेंट में लिखो, मैं अपने लुक को संभालूंगा। अगली आदत और भी पावरफुल है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखो। नंबर 4, दायरों को लांघना।
अगर कोई एक चीज है जो पलक झपकते ही तुम्हारी इज्जत को खत्म कर सकती है, तो वो है दूसरों की सीमाओं को लांघना। यकीन मानो, जब तुम किसी की पर्सनल या प्रोफेशनल सीमाओं को अनदेखा करते हो, तो तुम न सिर्फ उनका भरोसा तोड़ते हो, बल्कि अपनी इज्जत को भी चोट पहुंचाते हो। चाहे तुम अपने करियर में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हो, अपने रिश्तों में गहराई लाना चाहते हो, या जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर तुम दूसरों की सीमाओं का सम्मान नहीं करते, तो लोग तुम्हें कभी इज्जत नहीं देंगे। सीमाएं कोई दीवार नहीं, बल्कि रिश्तों की नींव है। स्टोइक सोच का 7वां मंत्र है, सीमाओं का सम्मान करो, इज्जत कमाओ। मुझे याद है, जब मैं अपने करियर के शुरुआती दिनों में था, मैं बहुत उत्साही था। मुझे लगता था कि अगर मैं हर किसी से खुलकर बात करूं, उनकी जिंदगी में दखल दूं, तो लोग मुझे पसंद करेंगे। लेकिन मैं एक गलती कर रहा था। मैं दूसरों की सीमाओं को नहीं समझ रहा था। एक बार मैं अपने एक सीनियर सहकर्मी से मिला। वो बहुत अनुभवी था और मैं उससे हर छोटी बड़ी बात पर सलाह मांगने लगा। मैं उसे दिन में 3-4 बार मैसेज करता, उसके काम पर सवाल उठाता और बिना पूछे अपनी राय देता। मुझे लगता था कि मैं उसकी मदद कर रहा हूं, या शायद वो मेरे उत्साह की कदर करेगा। लेकिन सच बताऊं, मैं उसकी सीमाओं को लांघ रहा था। एक दिन उसने मुझे साफ साफ कहा, देख, मुझे तेरे सवालों से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तू हर बार बिना पूछे मेरे टाइम और स्पेस में दखल दे रहा है। मुझे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। उसकी वो बात मुझे झटका दे गई। मुझे एहसास हुआ कि मैंने न सिर्फ उसका टाइम वेस्ट किया, बल्कि उसका भरोसा और इज्जत भी खो दी। वो अब मेरे सवालों का जवाब देना बंद कर चुका था, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा सबक था। सीमाएं कोई ऑप्शन नहीं, जरूरत है। सच्चाई ये है दोस्तों, सीमाओं को लांघना सिर्फ दूसरों को परेशान करने की बात नहीं, ये दिखाता है कि तुम्हें सामने वाले की भावनाओं, उनके टाइम और उनकी प्राइवेसी की कदर नहीं है। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, दूसरों के साथ वही करो जो तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ करें। इसका मतलब है कि तुम्हें हर इंसान की सीमाओं का सम्मान करना होगा, जैसे तुम चाहते हो कि वो तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करें। मुझे एक और वाकया याद है। मेरे एक दोस्त ने मुझे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बताया। मैंने सोचा कि मैं उसकी मदद कर सकता हूं, तो मैंने बिना पूछे उसकी प्रॉब्लम्स को अपने दूसरे दोस्तों के साथ डिस्कस कर दिया। मुझे लगता था कि मैं उसका भला कर रहा हूं, लेकिन जब उसे पता चला तो वो बहुत नाराज हुआ। उसने कहा, तुझे मेरी बातें दूसरों को बताने का हक किसने दिया? तूने मेरी प्राइवेसी का सम्मान नहीं किया। उस दिन मुझे समझ आया कि मैंने अपनी इज्जत को खुद ही नुकसान पहुंचाया था। स्टोइक सोच का 8वां मंत्र है, इज्जत दो, इज्जत पाओ। मैंने ये सबक तब सीखा जब मैंने दूसरों की सीमाओं का सम्मान करना शुरू किया। मैंने एक रूल बनाया, मैं किसी से कोई सलाह मांगने से पहले पूछूंगा कि क्या वो फ्री हैं। मैंने बिना इजाजत किसी की पर्सनल बातें शेयर करना बंद कर दिया, और अगर कोई मुझे अपनी सीमा बताता तो मैं उसे दिल से स्वीकार करता। और यकीन मानो, इस छोटे से बदलाव ने मेरे रिश्ते मजबूत किए। लोग मेरे साथ खुलकर बात करने लगे। मेरे ऑफिस में लोग मुझे एक समझदार और भरोसेमंद इंसान की तरह देखने लगे। तो दोस्तों, दूसरों की सीमाओं को लांघना बंद करो। यह समझो कि हर इंसान की अपनी प्राइवेसी, अपना टाइम और अपनी जरूरतें हैं। प्रैक्टिकल टिप, अगली बार जब तुम किसी से कोई सलाह मांगो या उनकी जिंदगी में दखल दो, तो पहले उनकी सहमति लो। उदाहरण के लिए पूछो, क्या तुम्हारे पास 5 मिनट हैं? मैं तुमसे एक बात डिस्कस करना चाहता हूं। अगर वो मना करते हैं तो उसे दिल से स्वीकार करो। एक डायरी में लिखो कि तुमने कब कब दूसरों की सीमाओं का सम्मान किया। स्टोइक सोच जैसे चैनल से सीखो कि कैसे प्रोफेशनल और रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन किया जाता है। एक आखिरी बात, सीमाएं रिश्तों को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि बचाने के लिए होती हैं। जब तुम दूसरों की सीमाओं का सम्मान करते हो, तो तुम उनके साथ एक मजबूत और सच्चा रिश्ता बनाते हो, और जहां सच्चे रिश्ते होते हैं, वहां इज्जत अपने आप आती है। आज से फैसला कर लो, मैं सीमाओं की कदर करूंगा। नीचे कमेंट में लिखो, मैं सीमाओं का सम्मान करूंगा। अगली आदत और भी गहरी है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखो। नंबर 5, दूसरों के काम का क्रेडिट लेना। अगर तुम अपनी इज्जत को एक पल में बर्बाद करना चाहते हो, तो दूसरों के काम का क्रेडिट लेना शुरू कर दो। यकीन मानो, ये वो आदत है जो तुम्हारा भरोसा तोड़ती है और तुम्हारी इमेज को पूरी तरह ध्वस्त कर देती है। चाहे तुम अपने करियर में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हो, अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हो, या जिंदगी के किसी और मोर्चे पर आगे बढ़ना चाहते हो, अगर तुम दूसरों की मेहनत को अपना बताते हो, तो लोग तुम्हें कभी इज्जत नहीं देंगे। इज्जत ईमानदारी से कमाई जाती है, शॉर्टकट से नहीं। स्टोइक सोच का 10वां मंत्र है, सच्चाई अपनाओ, इज्जत कमाओ।
मुझे याद है जब मैं अपने करियर में शुरुआती दिनों में था, मैं जल्दी से अपनी पहचान बनाना चाहता था। मेरे ऑफिस में एक प्रोजेक्ट आया और मेरे एक सहकर्मी ने उस पर दिन रात मेहनत की। उसने सारी रिसर्च की, प्रेजेंटेशन बनाया और आइडियाज दिए। लेकिन जब बॉस ने मीटिंग में तारीफ करने की बात शुरू की तो मैंने एक गलती की। मैंने कहा, हाँ, मैंने भी इस प्रोजेक्ट में काफी काम किया था। सच तो यह था कि मैंने सिर्फ छोटा सा हिस्सा देखा था। मैंने उसका काम अपने नाम पर ले लिया। शुरुआत में मुझे तारीफें मिली, बॉस ने मेरी पीठ थपथपाई, लेकिन सच्चाई ज्यादा देर तक छुपती नहीं। मेरे सहकर्मी को पता चला कि मैंने उसके काम का क्रेडिट लिया। उसने मीटिंग में साफ साफ कहा, इस प्रोजेक्ट का 90% काम मैंने किया था। मुझे लगता है कि क्रेडिट उसी को मिलना चाहिए जिसने मेहनत की। उस दिन मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मेरी इज्जत सिर्फ उस सहकर्मी की नजरों में नहीं, बल्कि पूरी टीम की नजरों में कम हो गई। लोग मुझे एक बेईमान इंसान की तरह देखने लगे और सच बताऊं, मैंने खुद को भी नीचा दिखाया। सच्चाई यह है दोस्तों, दूसरों के काम का क्रेडिट लेना सिर्फ अनैतिक नहीं, बल्कि आत्म विनाशकारी है। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो कुछ भी तुम करते हो उसे सच्चाई और न्याय के साथ करो। इसका मतलब है कि तुम्हारी हर हरकत में ईमानदारी होनी चाहिए। जब तुम किसी और की मेहनत को अपना बताते हो तो तुम न सिर्फ उस इंसान का भरोसा तोड़ते हो, बल्कि अपनी क्रेडिबिलिटी को भी नुकसान पहुंचाते हो। मैंने ये गलती सिर्फ उस एक बार नहीं की। एक और वाकया था जब मैंने अपने एक दोस्त के आइडिया को अपने नाम से पेश किया। हम दोनों एक बिजनेस आइडिया पर डिस्कस कर रहे थे। उसने एक शानदार प्लान बनाया जिसमें मार्केटिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट का पूरा ढांचा था। मैंने उस आइडिया को थोड़ा मॉडिफाई किया और अपने बॉस को बता दिया कि यह मेरा है। बॉस ने तारीफ की, मुझे बोनस मिला। लेकिन जब मेरे दोस्त को पता चला तो उसने मुझसे साफ कहा, तूने मेरा आइडिया चुराया, मैंने तुझ पर भरोसा किया था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैंने न सिर्फ उसका भरोसा खोया, बल्कि अपनी इज्जत को भी दांव पर लगा दिया। दूसरों के काम का क्रेडिट लेना सिर्फ एक गलती नहीं, ये एक जहरीली सोच है। यह दिखाता है कि तुम शॉर्टकट की तलाश में हो। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हमें अपने काम पर गर्व करना चाहिए, न कि दूसरों की मेहनत को चुराने पर। एपिक्टेटस ने कहा था, तुम्हें सिर्फ वही चाहिए जो तुम्हारे पास है, और जो तुम्हारे पास नहीं है उसे पाने के लिए मेहनत करो। जब तुम क्रेडिट चुराते हो तो तुम अपनी मेहनत की वैल्यू को कम करते हो। स्टोइक सोच का 11वां मंत्र है, ईमानदारी इज्जत की कुंजी है। मैंने यह सबक तब सीखा जब मैंने क्रेडिट चुराना बंद किया। मैंने एक रूल बनाया, अगर कोई आइडिया मेरा नहीं है तो मैं साफ साफ कहूंगा कि यह किसका है। एक बार मैंने अपने ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन दिया। वो आइडिया मेरे एक सहकर्मी का था। मैंने मीटिंग में कहा, यह आइडिया मेरा नहीं, मेरे दोस्त का है और मुझे लगता है कि इसमें पोटेंशियल है। लोग मेरी ईमानदारी की तारीफ करने लगे। उस प्रोजेक्ट ने हमें बड़ी सक्सेस दिलाई और मेरे सहकर्मी ने मुझे धन्यवाद दिया। लेकिन उससे भी बड़ी चीज थी, मेरी टीम में मेरा भरोसा बढ़ गया। लोग मुझे एक ईमानदार और भरोसेमंद इंसान की तरह देखने लगे। तो दोस्तों, दूसरों के काम का क्रेडिट लेना बंद करो। यह सोचना छोड़ दो कि शॉर्टकट तुम्हें सक्सेस दिलाएंगे। जिंदगी में सक्सेस और इज्जत मेहनत और ईमानदारी से आती है। अगर तुम किसी का आइडिया यूज करते हो तो उसका क्रेडिट दो। अगर कोई तुम्हें प्रेरणा देता है तो उसका नाम लो। जब तुम ईमानदार रहते हो तो लोग तुम पर भरोसा करते हैं, और जहां भरोसा होता है वहां इज्जत अपने आप आती है। प्रैक्टिकल टिप, अगली बार जब तुम कोई आइडिया या काम शेयर करो तो साफ साफ बताओ कि वो किसका है। उदाहरण के लिए, अगर तुमने स्टोइक सोच से कोई सीख ली तो कहो, मैंने स्टोइक सोच से ये सीखा। एक डायरी में लिखो कि तुमने कब कब दूसरों को क्रेडिट दिया, और अगर तुमने कभी क्रेडिट चुराया हो तो उस इंसान से माफी मांगो। ये छोटा सा स्टेप तुम्हारी इज्जत को बड़ा बनाएगा। एक आखिरी बात, क्रेडिट चुराना तुम्हारी कमजोरी दिखाता है। ये बताता है कि तुम्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं। लेकिन जब तुम ईमानदार रहते हो तो तुम दुनिया को बता रहे हो कि तुम्हें अपनी मेहनत पर गर्व है, और यही वो चीज है जो तुम्हें इज्जत दिलाती है। आज से फैसला कर लो, मैं दूसरों के काम का क्रेडिट नहीं लूंगा। नीचे कमेंट में लिखो, मैं ईमानदार रहूंगा। अगली आदत और भी पावरफुल है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखो। नंबर 6, दूसरों की सलाह बिना सोचे मानना। सुनो दोस्तों, अगर तुम अपनी इज्जत को धीरे धीरे खोना चाहते हो तो दूसरों की सलाह को बिना सोचे समझे मानना शुरू कर दो। यकीन मानो, ये वो आदत है जो तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती है और तुम्हें दूसरों की नजरों में कमजोर दिखाती है। चाहे तुम जिंदगी में बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हो, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, या अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हो,
अगर तुम हर किसी की सलाह को आंख मूंद कर फॉलो करते हो तो लोग तुम्हें एक बिना सोच विचार वाला इंसान समझने लगते हैं। इज्जत अपनी अक्ल से कमाई जाती है, दूसरों के दिमाग से नहीं। स्टोइक सोच का 12वां मंत्र है, अपनी अक्ल लगाओ, इज्जत कमाओ। मुझे याद है जब मैंने अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देखा था। मैं एक नौजवान था, ढेर सारे सपने, लेकिन समझ कम। हर कोई मुझे सलाह देता था, ये कर, वो मत कर। मेरा एक रिश्तेदार कहता, नौकरी छोड़ दे, बिजनेस शुरू कर। मेरा दोस्त कहता, नौकरी ही सही है, रिस्क मत ले। मैं हर किसी की बात मानने की कोशिश करता और नतीजा, मैं कंफ्यूज हो गया। मैं न तो बिजनेस शुरू कर पाया, न ही नौकरी में फोकस कर पाया। लोग मुझे एक ऐसे इंसान की तरह देखने लगे जिसके पास अपनी कोई सोच नहीं। और सच बताऊं, मैंने खुद को भी कमजोर महसूस करना शुरू कर दिया। सच्चाई ये है दोस्तों, दूसरों की सलाह बिना सोचे मानना तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारे पास अपनी आत्मा को संभालने की ताकत है। बाहरी चीजें तुम्हें परेशान नहीं कर सकती अगर तुम उन्हें अनुमति ना दो। इसका मतलब है कि तुम्हारी जिंदगी का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। लेकिन जब तुम हर सलाह को बिना परखे मान लेते हो तो तुम वो कंट्रोल दूसरों को दे देते हो। और जब तुम अपनी जिंदगी का कंट्रोल खो देते हो तो लोग तुम्हारी इज्जत करना बंद कर देते हैं। मैंने ये गलती कई बार की। एक बार मेरे एक दोस्त ने कहा, तुझे ये कोर्स करना चाहिए, इससे तेरी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने बिना सोचे उस कोर्स में दाखिला ले लिया। मैंने ये नहीं देखा कि क्या वो कोर्स मेरे करियर गोल्स से मेल खाता है। नतीजा, मैंने 6 महीने और ढेर सारे पैसे बर्बाद किए और आखिर में मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। मेरे परिवार ने मुझे ताने मारे, तुझे अपनी अक्ल नहीं है क्या, हर किसी की बात मान लेता है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी इज्जत को खुद ही नुकसान पहुंचाया। दूसरों की सलाह बिना सोचे मानना सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक खतरनाक सोच है। ये दिखाता है कि तुम्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हमें हर चीज को तर्क और समझ के साथ परखना चाहिए। एपिक्टेटस ने कहा था, पहले खुद से पूछो कि क्या सही है, फिर वही करो। सलाह लेना गलत नहीं है, लेकिन सलाह को आंख मूंद कर मानना गलत है। तुम्हें हर सलाह को परखना होगा। क्या ये मेरे लक्ष्यों के लिए सही है? क्या ये मेरे मूल्यों से मेल खाती है? क्या सलाह देने वाला भरोसेमंद है? अगर तुम ये सवाल नहीं पूछते तो तुम अपनी इज्जत को दांव पर लगा रहे हो। मुझे एक और वाकया याद है जो मेरे लिए बड़ा सबक था। मेरे ऑफिस में एक सहकर्मी ने मुझे सलाह दी कि मैं अपने बॉस के सामने एक प्रोजेक्ट का आइडिया पेश करूं। उसने कहा, यह आइडिया तुझे प्रमोशन दिला देगा। मैंने बिना सोचे उस आइडिया को अपने नाम से पेश कर दिया। लेकिन मीटिंग में बॉस ने पूछा, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? मैं चुप रह गया क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था। बाद में पता चला कि वो आइडिया पूरी तरह गलत था। मेरे सहकर्मी ने बस मुझे टेस्ट करने के लिए वो सलाह दी थी। उस दिन मुझे बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मेरे बॉस और टीम ने मुझे एक नासमझ इंसान समझा और मैंने खुद को कोसा कि क्यों नहीं मैंने अपनी अक्ल लगाई। स्टोइक सोच का 13वां मंत्र है, अपनी सोच से इज्जत बनाओ। मैंने ये सबक तब सीखा जब मैंने दूसरों की सलाह को आंख मूंद कर मानना बंद किया। मैंने एक रूल बनाया, मैं कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद रिसर्च करूंगा। अगर कोई सलाह देता तो मैं उसे परखता। मैं पूछता, इस सलाह के पीछे क्या तर्क है? क्या यह मेरे लिए सही है? मैंने स्टोइक दर्शन पढ़ना शुरू किया, जिसमें मुझे समझ आया कि अपनी अक्ल लगाना कितना जरूरी है। और यकीन मानो, इस छोटे से बदलाव ने मेरी जिंदगी बदल दी। करियर में एक बड़ा फैसला लिया। मेरे दोस्त कह रहे थे, नौकरी मत छोड़, ये रिस्की है। लेकिन मैंने अपनी रिसर्च की, अपने लक्ष्यों को परखा और स्टोइक दर्शन से प्रेरणा ली। मार्कस ऑरेलियस का एक कोट मुझे याद आया, तुम्हें सिर्फ वही करना है जो सही है, बाकी सब बेकार है। मैंने नौकरी छोड़ी और अपना स्टार्टअप शुरू किया। आज मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है और मेरे दोस्त जो पहले मुझे सलाह देते थे अब मुझसे सलाह मांगते हैं। मेरी इज्जत बढ़ी क्योंकि मैंने अपनी अक्ल लगाई। तो दोस्तों, दूसरों की सलाह बिना सोचे मानना बंद करो। सलाह सुनो लेकिन उसे परखो। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हमें अपनी सोच को तेज करना है। अगर कोई कहता है यह रास्ता सही है तो पूछो क्यों। अगर कोई कहता है यह फैसला बेस्ट है तो रिसर्च करो। स्टोइक सोच जैसे चैनल से सीखो, लेकिन अपनी सोच को कभी बंद मत करो। जब तुम अपनी अक्ल लगाते हो तो तुम न सिर्फ सक्सेस पाते हो बल्कि इज्जत भी कमाते हो। प्रैक्टिकल टिप, अगली बार जब कोई तुम्हें कोई सलाह दे तो उसे तुरंत मानने की बजाय 3 सवाल पूछो। 1, इस सलाह के पीछे क्या तर्क है?
2. क्या ये मेरे लक्ष्यों के लिए सही है? 3. क्या मैं इस पर अपनी रिसर्च कर सकता हूं? एक डायरी में लिखो कि तुमने कब कब सलाह को परखा और क्या रिजल्ट मिला। हर हफ्ते 2 घंटे अपनी समझ बढ़ाने के लिए निकालो। स्टोइक सोच जैसे चैनल से स्टोइक दर्शन की बेसिक्स सीखो और अपनी सोच को मजबूत करो। एक आखिरी बात, अपनी अक्ल लगाना तुम्हारी ताकत है। जब तुम दूसरों की सलाह को परखते हो तो तुम दुनिया को बता रहे हो कि तुम अपनी जिंदगी के मालिक हो, और जब तुम अपनी जिंदगी के मालिक बनते हो तो लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं। तो आज से फैसला कर लो, मैं बिना सोचे कोई सलाह नहीं मानूंगा। नीचे कमेंट में लिखो, मैं अपनी अक्ल लगाऊंगा। तो दोस्तों, हमने आज उन 6 आदतों के बारे में बात की जो तुम्हारी इज्जत को चुपके चुपके खत्म कर रही थी। बहाने बनाना, आलस, पर्सनल अपीयरेंस को नजरअंदाज करना, दूसरों की सीमाओं को लांघना, दूसरों के काम का क्रेडिट लेना और दूसरों की सलाह बिना सोचे मानना। ये वो आदतें हैं जो तुम्हारी इमेज को, तुम्हारे भरोसे को और तुम्हारे आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन आज तुमने इन आदतों को पहचान लिया है और यही वो पल है जहां से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। सुनो, इज्जत कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें आसानी से मिल जाए। इज्जत कमानी पड़ती है अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से और सबसे जरूरी अपने किरदार से। चाहे तुम अपने परिवार में हो, अपने दोस्तों के बीच हो या अपने करियर में, लोग तुम्हारी इज्जत तभी करेंगे जब तुम खुद अपनी इज्जत करोगे। और यह शुरू होता है इन जहरीली आदतों को छोड़ने से। स्टोइक सोच का मिशन यही है, तुम्हें वो सोच देना जो तुम्हें बड़ा बनाए, तुम्हें इज्जत दिलाए। मुझे याद है जब मैंने इन आदतों को अपनी जिंदगी से निकालना शुरू किया। पहले मैं बहाने बनाता था, आलस मेरा दोस्त था, मैं अपने लुक का ध्यान नहीं रखता था, दूसरों की सीमाओं को लांघता था और हर किसी की सलाह मान लेता था। लेकिन जब मैंने स्टोइक दर्शन को अपनी जिंदगी में उतारा तो सब कुछ बदल गया। मैंने मार्कस ऑरेलियस की यह बात अपनाई, तुम्हारे पास हर सुबह एक नई शुरुआत करने की ताकत है। मैंने हर आदत को एक एक करके छोड़ा और नतीजा, मेरे दोस्त मुझे गंभीरता से लेने लगे। मेरे परिवार ने मुझ पर भरोसा करना शुरू किया। मेरे ऑफिस में लोग मुझसे सलाह मांगने लगे और सबसे बड़ी बात, मैंने खुद को इज्जत देना शुरू किया। तो दोस्तों, आज से एक वादा करो कि तुम इन 6 आदतों को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकोगे। वादा करो कि तुम बहाने नहीं बनाओगे, आलस को अलविदा कहोगे, अपने लुक को अपग्रेड करोगे, दूसरों की सीमाओं का सम्मान करोगे, ईमानदार रहोगे और अपनी अक्ल लगाओगे। क्योंकि जब तुम ये वादा पूरा करोगे तो दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी। प्रैक्टिकल स्टेप, एक डायरी लो, उसमें इन 6 आदतों को लिखो। हर हफ्ते चेक करो कि तुमने इनमें से कितनी आदतों पर काम किया। हर बार जब तुम एक आदत को छोड़ते हो, खुद को रिवॉर्ड दो, शायद एक छोटी सी ट्रीट या अपने लिए कुछ अच्छा। और हर बार जब तुम इज्जत कमाते हो, उसे अपनी डायरी में नोट करो। ये छोटे छोटे स्टेप्स तुम्हारी जिंदगी को बड़ा बदलाव देंगे। स्टोइक सोच का आखिरी मंत्र है, इज्जत कमाओ, दुनिया जीतो। जिंदगी में सक्सेस और इज्जत उसी को मिलती है जो मेहनत, ईमानदारी और डिसिप्लिन से आगे बढ़ता है। तो आज से शुरू करो। नीचे कमेंट में लिखो, मैं इज्जत कमाऊंगा, और बताओ कि इन 6 आदतों में से कौन सी आदत तुम सबसे पहले छोड़ने वाले हो। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया तो स्टोइक सोच को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि इज्जत कमाने की शुरुआत यहीं से होती है। हम फिर मिलेंगे, एक नई सोच, एक नई सीख और एक नई इज्जत।